अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्ते गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं और टहनियाँ कुछ इस तरीके से खाली होती जा रही हैं, पौधा आपका जल रहा है, नीचे से सूख रहा है, हो सकता है आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लगा हो, दीमक लगी हो या कीड़े आ चुके हों, तो आपने अपने पौधों को फिर से हरा भरा कैसे बनाना है, अपने पौधों को बीमारियों से कैसे बचाना है और आपके पौधों की टहनियों के ऊपर दोबारा आपने पत्ते कैसे लाने हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही सस्ती है और आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस दूर हो सके या कोई भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बीमारी लग चुकी है, पौधों की जड़ें ख़राब हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं और उसी की वजह से आपका पौधा सूखता चला जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फंगिसाइड को इस्तेमाल करने से पहले चंद केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करता हूं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। सबसे पहला और अहम पॉइंट यह है कि आपने देखना यह है कि अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से काले हो रहे हैं या दागी हो रहे हैं या उनके ऊपर स्पॉट्स बन रहे हैं या सुराख हो रहे हैं, तो इसके पीछे हो सकता है कि आपके पौधों की पत्तों के ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक हुआ हो। यानी कि बहुत सारे कीड़े होते हैं जो आपके पौधों की पत्तियों को खाते हैं ऊपर से नीचे से, जैसे स्नेल हो गया है, कैटरपिलर होते हैं, सुंडियाँ होती हैं, उनके अटैक की वजह से आपके पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और इसी तरह से आपका पौधा तमाम के तमाम पत्ते गिराना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, पत्तों को इंसेक्ट से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करें अपने पौधों के पत्तियों के ऊपर और मुकम्मल तौर पे आप पौधे को उससे शोबर करें ताकि आपका पौधा जो है वो महफूज हो सके और किसी भी इंसेक्ट्स के अटैक से महफूज रह सके। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पौधा जो है ऊपर से टहनियाँ जो है उनकी खुश्क हो रही हैं या काली हो रही है या पत्ते सारे के सारे गिर रहे हैं या आपके पौधे की ब्रांचेस सूख रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो है फंगस लगा हो, क्योंकि फंगस हमारे पौधों को खा जाता है, हमारे पौधों की जड़ों को खोखला कर देता है, मिट्टी को ख़राब कर देता है। साथ में इसके अंदर दीमक भी हो सकती है और कोई और कीड़ा भी हो सकता है जो आपके पौधों की जड़ों को खा रहा है। तो मिट्टी के अंदर फंगस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुड़ाई करें, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप गुड़ाई कर लिया करें। किसी भी आपके पौधे की मिट्टी जो है वो चूँकि हार्ड हो जाती है, अगर आप गुड़ाई नहीं करते प्रॉपर, तो गुड़ाई करना ज़रूरी है और इसे आपने सनलाइट में रखना है। ज़्यादा आपने मॉइस्चर नहीं बनाना मिट्टी के अंदर या फिर आप ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि जब आप ओवर वाटरिंग करते हैं तब भी आपके पौधों की मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं और मिट्टी के अंदर सीवियर टाइप का जो है वो आपके फंगस एक्टिव हो जाता है जो आपके पौधों की जड़ों को खाना शुरू कर देता है और ऊपर से नीचे की तरफ तमाम का तमाम पौधा जो है वो सूखना शुरू कर देता है। आप चाहते हैं कि आपके पौधे ना सूखें तो ज़रूरी है कि आप पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करें। यानी कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने भल मिट्टी लेनी है और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का आपने इस्तेमाल करना है। जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो उससे आपके पौधों की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तब भी आपका पौधा सूखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये मुकम्मल पौधा डाई हो जाता है। तो अपने पौधों को मरने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू में जब भी पौधा लगा रहे हैं तो आप पौधों के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करें, भल मिट्टी का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट मिट्टी होती है, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें ताकि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से चल सके। आखिरी पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि गमले का साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटे से गमले में लगा देंगे तब आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा, जड़ें जो है वो अच्छे से फैल नहीं पाएंगी और वहीं पे बाउंड हो जाएंगी, वहाँ पे रुक जाएंगी और साथ में गलना भी शुरू कर देंगी। तो छोटी सी जगह आप अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 12 से 18 इंच के बीच में जो भी बड़ा गमला होता है, पॉट होता है, उसके अंदर आप पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं कि आपने इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और इसी के इस्तेमाल से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी बीमारी लगी हुई है वो दूर हो जाएगी। चाहे दीमक है, चाहे फंगस है, किसी भी किस्म का फंगस लगा हुआ है जो कि काफ़ी ख़तरनाक फंगस होता है आपके, जब पौधों की मिट्टी के अंदर लग जाता है, एक बार एक्टिव हो जाता है तो वो काफ़ी सारे आपके पौधे की मिट्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आप उससे जान छुड़वा सकते हैं इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करके। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये मेरे पास है फटकड़ी। फटकड़ी आपको किसी भी दुकान से मिल सकती है या फिर गार्डनिंग स्टोर से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, आसानी से मिलता है। अगर आप इसको एक बार ख़रीद लें तो ये एक मोटा सा बड़ा सा जो एक स्टोन है, जो एक मिनरल है, ये कम से कम आपके 7 से 8 महीने तक भी चल सकता है।
इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पौधों के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस आ चुका है, कीड़े आ चुके हैं, तो आप इस चीज़ से दूर कर सकते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है कि आपने ग्लास के अंदर 250 ml वाटर लेना है, किसी भी ग्लास के अंदर या जार के अंदर, और इस फटकड़ी को आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से हमने डिप कर देना है कुछ सेकंड्स के लिए। ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि ये बाज़ दफ़ा हमारे pH लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि पौधों को बाज़ दफ़ा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अल्कलीन मिट्टी पसंद होती है, तो ये pH को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा देर तक आप पानी के अंदर रखेंगे तो फिर आपके पौधों की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक मिट्टी जो है आपके ज़्यादातर लेमन प्लांट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, या फिर आपके जो फ्लावरिंग प्लांट हैं जिस तरह से रोज़ है, जैस्मीन है, मोतिया है, तो इस तरह के पौधों में आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके उनकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पज़ है कि हम पौधों की मिट्टी में फंगस कैसे दूर करें। तो इस तरीके से आपने तब कम से कम 12 से 15 सेकंड्स के लिए इसे रखना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका जो लिक्विड है वो तब्दील होता जाएगा और ये मिल्की शेप हो जाएगा। तो दोस्तों ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपने पौधों की मिट्टी में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का तरीका यह है कि आपने एक गिलास तैयार करके गमलों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। वक्फे वक्फे से डालें, जैसे जैसे ये जज़ब होता जाएगा, जड़ों तक पहुँचेगा, जड़ों को ये ताकतवर बनाएगा, जड़ों के अंदर जितने भी कीड़े हैं, फंगस है, उसको दूर करेगा, और आपके पौधों की जो डैमेज हो चुकी हैं जड़ें, जो कमज़ोर हो चुके हैं, उनको दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड को कम से कम 15 दिन के बाद एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान सा इलाज था आपके पौधों को फंगस से दूर करने के लिए और आपके पौधों को सूखने से बचाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।